भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्र के महानायक डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। एक ऐसा शख्स जिन्होंने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, बल्कि अपने शांत और गंभीर स्वभाव से राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते उनके 10 साल के कार्यकाल की। कैसे एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने देश की जड़ों को मजबूत किया, और यह भी समझेंगे कि उनकी नीतियों ने आम भारतीयों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो दोस्तों नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। दोस्तों ये वीडियो भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि है, उनकी उपलब्धियों की कहानी है। पंजाब के एक छोटे से गांव गाह में 26 सितंबर 1932 को जन्मे मनमोहन सिंह का जीवन संघर्षों और उपलब्धियों से भरा हुआ था। शुरुआती पढ़ाई पाकिस्तान के पंजाब यूनिवर्सिटी से की और फिर आगे की पढ़ाई कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से की। उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किया और फिर भारत लौटकर रिजर्व बैंक, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय में अहम भूमिकाएं निभाई। में जब भारत आर्थिक संकट में था, तब उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी। इसके बाद 2004 में वे भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले 10 सालों तक इस पद पर रहे। मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री कार्यकाल 2004 से शुरू हुआ, जब यूपीए ने चुनाव जीता। वो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। दोस्तों उनके 10 साल के कार्यकाल को 3 मुख्य हिस्सों में समझा जा सकता है: आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। आर्थिक विकास। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। डॉक्टर सिंह ने अपने कार्यकाल में आर्थिक नीतियों को इस तरह से संभाला कि भारत 2004 से 2014 के बीच विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। जीडीपी ग्रोथ। उनके पहले 5 सालों 2004 से 2009 में भारत की औसत जीडीपी ग्रोथ 8.4% रही। यह एक ऐतिहासिक आंकड़ा है और 2008 की वैश्विक मंदी के बावजूद अगले 5 साल यानी 2009 से 2014 तक 7.7% की औसत वृद्धि हुई। 2008 की वैश्विक मंदी के बावजूद उन्होंने 1% भी जीडीपी गिरने नहीं दी। एफडीआई में उछाल। मनमोहन सिंह के समय में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई $6 बिलियन से बढ़कर $46.5 बिलियन हो गया। आर्थिक स्थिरता की अगर बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार जो 2004 में $113 बिलियन था, वे 2014 तक 304 बिलियन हो गया। यह दिखाता है कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को कितना मजबूत किया। सामाजिक सुधार। मनमोहन सिंह ने न सिर्फ बड़ी आर्थिक नीतियां बनाई, बल्कि समाज के सबसे निचले वर्ग के लिए योजनाएं लागू की। मनरेगा। 2006 में मनमोहन सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की। यह योजना आज भी दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मानी जाती है। इसके तहत हर ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। शिक्षा का सशक्तिकरण। सर्व शिक्षा अभियान के जरिए स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में 40% की कमी आई और मिड डे मील भोजन योजना ने लाखों बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचाई गई, जिसकी वजह से मातृ मृत्यु दर में 37% और शिशु मृत्यु दर में 42% की गिरावट हुई। अब बात करते हैं गरीबी उन्मूलन की। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 37% से घटकर 22% रह गई। यह उनकी कल्याणकारी नीतियों का परिणाम था। ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये तथ्यों पर बेस्ड आंकड़े हैं। ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आंकड़े नहीं है। आप चाहे तो खुद भी आप इनको सर्च कर देख सकते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की।
पीएम मनमोहन सिंह के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो सबसे बड़ा जो उनका समझौता था वो था परमाणु समझौता। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौता किया। यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ग्लोबल इमेज, उनके नेतृत्व में भारत की छवि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की बनी। उन्होंने चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों के साथ भारत के संबंधों को संतुलित किया। उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी और कार्यशैली पर कभी कोई सवाल नहीं उठे, यहां तक कि किसी ने उनकी आलोचना तक नहीं की। आज भी विपक्ष भी उनकी तारीफ करते नहीं थकता और कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का उनकी बुराई नहीं करता। यही उनकी जो थी उपलब्धियां थी। मनमोहन सिंह ने आर्थिक स्थिरता और धैर्यपूर्ण सुधार पर ध्यान दिया। मनमोहन सिंह की नीतियों का असर आज भी हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर दिखता है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने दिखाया कि शांत और ईमानदार नेतृत्व से भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। उनकी यह बात हमेशा याद रहेगी। क्या भारत की शक्ति उसकी सहनशीलता और सह-अस्तित्व में है। आज हम सब उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उनके योगदान को याद करते हैं। ऐसे नेता बार बार नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि मैं पीएम मोदी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल 10 सालों के अंतर का अगर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।